एक विषय आप जान लो, खेत और बीज ये दोनों का 50-50 बराबर कहा होता है। आप शोध किए हुए हाइब्रिड बीज को ला करके ऊसर भूमि में अगर बो दोगे तो प्रभावहीन हो जाएगा। वह अपना प्रभाव तभी दर्शाएगा जब अच्छी भूमि में उसको सृजन होगा। तो जो अंश था उत्तम कुल का था, परंतु जिस गर्भ में जन्मा, जिस खेत में, वह बंजर खेत था। और जीव जब जन्मता है ना, यह शाश्वत नियम है, माता और पिता दोनों पक्ष के गुणों को धारण करके जन्मता है बालक। मातृ पक्ष और पितृ पक्ष दोनों का असर पड़ता है। जन्मा रावण तो विद्वान हुआ, अंश था ऋषि कुमार का, बहुत बड़ा विद्वान हुआ। परंतु जिस गर्भ से जन्माना, उस गर्भ की विषाक्तता थी, उसमें पुत्रता होने के बाद भी आसुरीय प्रवृत्तियां लिपट गई थी। उत्तम कुल पुलस्त्य करनाति अशिव विरंचित बहु भांति पर पायो कीन्यों सब काजा अजीत सकल लोकपाल सब राजा। कल किसी को 3 संतानें उत्पन्न हुई। बड़े का नाम था रावण, छोटे का नाम था कुंभकर्ण। कुंभ माने घड़ा होता है, घड़े के आकार का, कर्ण माने कान था उसका। दूसरा पुत्र कुंभकर्ण हुआ। तीसरा 2 पुत्रों की जन्म की जो स्थिति थी ना, वही कोठूली बेला थी। उसने मनमानी करके 2 पुत्रों को, नालायक कुमार के पुत्रों को जन्म दे दिया। और जो तीसरा पुत्र था विष्णु भगत था, बड़ा ज्ञानी हुआ। स्त्री प्रसंग का ब्रह्मवेला में चिंतन करते हुए प्रसंग करने से जो संतान उत्पत्ति होती है ना, वो बड़ी ही मधुभाषिणी, धर्म को मानने वाली होती है। उसी समय का जन्मा हुआ विभीषण था, तीसरा पुत्र बड़ा ही धर्म को मानने वाला हुआ। इसके बाद फिर उस कोटा ने मनमानी किया और एक कन्या को जन्म दे दिया, जिसका नाम था सूर्पनखा। सूप माने सूपा, जिससे नहीं माताएं वो साफ करती है चावल गेहूं। सूप के आकार का उसका नख था, नाखून, जिस कारण से उसका नाम सूर्पनखा पड़ा। सूर्पनखा, जिसका नख सूप के आकार का हो। सूपा नाम नख या सूर्पनखा। तीन पुत्र एक पुत्री को उसने जन्म दिया। बड़ा प्रसन्न हुआ। एक दिन माली आया, माल्यवंत एकांत में कन्या से मिला, कहा पुत्री मेरे ऋण से तू मुक्त हो गई। पुत्री तूने तो राक्षसियों कुल के सृजन को बना दिया। इसके बाद रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जब सृजन हुआ ना, ये बालक जब थोड़ा पढ़ने लगे तो ऋषि विश्वश्रवा नाम को वेद पाठ कराया करते थे। उनकी योग्यता के कारण 4 वेदों, 6 शास्त्रों, 18 पुराण पर रावण का अधिकार हो गया, कुंभकर्ण का। रावण जैसा विद्वान ना भूतो ना भविष्यति, न भूत में कभी हुआ था और न भविष्य में आगे होगा। ब्राह्मणों की विद्वान प्रजातियां आज भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन रावण की क्षमता करने वाली अब भी कोई
ऐसी प्रजाति आई ही नहीं जो उसकी क्षमता करेगी। चाहे काशी के ब्राह्मण हो, चाहे लंदन की दुनिया के, आज भी रावण का दशमांश नहीं है ज्ञान में ब्राह्मण हो। ये मेरा वादा है। बहुत बड़ा विद्वान था। अब वेद पाठ जब पढ़ाते ना तो कैकसी से एक दिन जब उसने सोमाली ने देखा तो कहा, पुत्री ये क्या करवा रहे हैं ऋषि देव, ये तो सत्यानाशी के कगार पर ले जा रहे हैं तुम्हारे बच्चों को। ये जो विद्या सिखा रहे हैं ना, यह देवताओं के काम आएगी। यह तो देवताओं का यह अंत में भाई बन बैठेगा। इसलिए तुम चुपके से जब ये कहीं चले जाएं या एकांत जगह पाओ तो बच्चों को आसुरी प्रवृत्तियां सिखाओ, देवताओं का विरोध बतलाओ, धर्म यज्ञ सत्कर्म कहीं ना होने पाए ऐसी बातें सिखाओ। पुत्री तूने मेरी बात मानकर जन्म तो दे दिया, लेकिन इनका जो कर्म करवा रहा है यह ऋषि ना, यह तो मेरी संस्कृति का विनाशक हो जाएगा। पुत्री पिता का आदेश मान करके चुपके चुपके मैं रावण को गंदी बातें सिखाती। गंदी का मतलब देवताओं की विरोधी। ये देवता ऐसे है वैसे हैं। कहीं भी देखा करो बेटा, कोई पंडित जा रहा है ना उसको मार दो, कहीं यज्ञ हो रहा है जाकर के उसको पानी डाल दो। गंदी बातें छोटे बच्चा था उसको सिखाना शुरू कर दिया। जानते हो, माँ बालक का पहला गुरु हुआ करती है। विद्यालय में बच्चा बाद में जाता है, पहली आचार्य है गर्भ में ही जब जीव आता है ना। तो यदि माता ना अच्छे रामायण सुने तो बच्चा गुणवान होता है। वो कर्म करेगी तो बच्चा जैसा माँ खाएगी, जैसा सोचेगी उसका अनुकरण उसके गर्भ में जीव पैदा हुआ पाएगा। कयाधुर नारायण का चिंतन किया था नारद के कहने पर ना, तो सुंदर ज्ञानवान राक्षस कुल में जन्मने के बाद भी सत्संगति का ऐसा प्रभाव था मेरे भाई बात, प्रहलाद जी संसार में विष्णु भगत के नाम से जाने गए। यह आचरण विहीन करने लगी कैकसी। इसके बाद जब रावण कुंभकर्ण कुमारा अवस्था को प्राप्त हुए ना, कुमार अवस्था का मतलब है 8 वर्ष की अवस्था से जो ऊपर वाला जाता है उसमें चेतनाएं कुछ बाल्यावस्था की हट करके सोचने की आती है। कैकसी ने कहा, पुत्र तेरे ऊपर मैं ऐसे प्रसन्न नहीं होंगी, तुझे मेरी बात को मानना होगा, एक कर्म करना होगा। कहा, माता श्री बोलो। सर्वतीर्था मयि माता सर्वदेवमयो पिता। सभी तीर्थों में माता श्रेष्ठ मानी जाती है और देवताओं में पिता। जो अपने माता पिता का अनादर करे ना, सारे तीर्थ व्रत उपवास सब कुछ भी फल नहीं मिलेगा। घर को मंदिर बनाओ और माता पिता को, अपने परिजनों को ना उस मंदिर का देवता समझ करके उनकी आराधना का मतलब है उनकी शुश्रूषा करना, उनकी सेवा कर, उनके वचन को जो माने ना, वही सुंदर मंदिर होता है घर। ऐसा परिवार बिरला होता है जिसका बहुत अच्छा कर्म हो। उसने ना अपने ना तीनों पुत्रों को और उस पुत्री को समझाया कि तुम लोग राक्षसी प्रवृत्तियों को धारण करो। कहा, पुत्र तुम तीनों भाई जाओ, भगवान शंकर को प्रसन्न करो, तपस्या करो, ऐसे मैं नहीं कुछ हूं, और उनसे अजय शक्तियां प्राप्त कर लो और देवताओं पर तक चढ़ाई करके विजय प्राप्त करके देवताओं को श्रीहीन करके उस स्थान पर स्वतः जिस दिन तुम बैठ जाएगा, मेरे दूध का, मेरे गर्भ का, मेरा हृदय, उस दिन तुम जाकर के चुकाएगा। रावण कुंभकर्ण और विभीषण को प्रेरित कर दिया। आइए सुंदर सा गीत सुनाते हैं एक, जिसका मन मंदिर ना घर ना, तीर्थ के समान घर ही बन जाए सारे सदस्य ना, तो बड़ा आनंद आता है। जिसके घर में कलह हो, द्वेष हो, झगड़ा लड़ाई हो, तो फिर उसका जीवन व्यर्थ है।
जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। सारी धन संपदाएं वैभव